Hello. In this lecture, I'm going to solve a doubt from a student. I don't know the name is called as vector space. Obviously, it cannot be the case, but let it be. So if this is the name vector space, this is the answer to your question. Okay. तो ये तुम्हारा जो doubt है, I'll try to solve it in a very easy manner. Okay. Uh, I think this is a question from NET examination, and the question appears to be of two variables. Okay. So this is a question from functions of two variables. Okay. So the question, I'm just going to write it here. So the question that has been asked says that let x and y belongs to R square. And it says that let theta be defined as theta as a function of x comma y, be the unique real number, be a unique real number. And it says that theta itself lies from minus pi to plus pi. Okay. And given that x and y are nothing but they're equals to r cos theta comma r sin theta. Okay. And where r is given by root over x square plus y square. Then resulting function. So the resulting function that has been given to you is r square accepting 0, 0. Sorry. So 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा? That I'll tell you. So this is, it has been asked that it is a continuous function, differentiable function. I'll write the options. First option is differentiable. The second option is continuous, but not differentiable. The third option is that it is bounded, but not continuous. And the fourth option, I think it is given as neither bounded, not continuous. तो देखो एग्जाम में बैठे होते तो सीधे ऑप्शन नंबर बी टिक कर, सी टिक कर देना, तो बात खत्म. क्यों? सामने दे रखा है. थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है? थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड पाई. तो इंडीड इट इज अ बाउंडेड फंक्शन. तो एग्जाम का तो काम खत्म हो चुका है. ठीक है, 1 मिनट के अंदर. नाउ यू सी, थोड़ा सा ध्यान दो, ये थीटा माइनस पाई से पाई कहाँ देखते हो? यूजुअली यू सी दीज थिंग्स इन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को इसी के बीच में डिफाइन करते हैं. कैसे करते हैं देखो. सो कह क्या रहा है क्वेश्चन? I'll use a green pen so that तुम्हें समझ में आंसर प्रूफ. कह क्या रहा है क्वेश्चन? कह ये रहा है कि x और y आपका क्या बेटा? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखूं तो क्या आएगा बेटा? विल इट नॉट बी इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो. अगर इसको डिवाइड कर दिया, y किसके बराबर है? r cos थीटा, r sin थीटा के बराबर है. और आई थिंक x अगर r cos थीटा के बराबर है तो ये बड़ा आसान हो गया. sin थीटा बाय cos थीटा, सो tan इनवर्स. ये साफ है कि ये जो एंगल है वो किसके बीच में बोला जाएगा? दिस एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई से लेकर प्लस पाई. ये मैं नहीं कर रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग. सो इट इंप्लाइज थीटा इज अ बाउंडेड फंक्शन. नाउ लेट अस सी वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट. तो याद करो, जब भी कोई प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन करते थे तो कैसे डिफाइन करते थे? हम कहते थे कि अगर मैं ऊपर वाले क्वाड्रेंट लूंगा तो यहाँ तुम 0 से पाई में आंसर दोगे, है ना? अगर मैं तुमसे यहाँ आर्गुमेंट पूछूं 0 से पाई के बीच में आंसर दोगे. और अगर नीचे क्वाड्रेंट में कोई है तो तुम आंसर दोगे माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में. ऑब्वियसली माइनस पाई तुम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये फिर एक्सेस 2 बार इंक्लूड हो जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? आई थिंक इट इज क्लियर. तो अपर आर्ग्यू, अब तो खुद भी याद करो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि यहां से लेंगे तो आंसर थीटा पी सिंपली थीटा हो जाएगा, जो कि सिंपली क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स का मॉड. अगर यहां से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलना तो तुम माइनस थीटा बोलोगे. यहां से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलना तो बेटा माइनस पाई प्लस थीटा बोलोगे. और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देना है तो तुम बोलोगे पाई माइनस ऑफ थीटा. थीटा इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y. ये तो याद ही है. सो अगर इस एक्सिस को अब देखो, जब भी कभी टू वेरिएबल कैलकुलस करोगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू टू वेरिएबल कैलकुलस, एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी, अगर कोई एक चीज कह रहे हो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेट्स से एट पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पाथ लो, आपकी कंटिन्यूटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब देखो, आपकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए, सॉरी, कोई भी पाथ लो आपकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए. अब देखो तुम्हारा फंक्शन क्या है बेटा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x. और इसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपने माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में. नाउ let me take any point on the negative real axis. Let me take any point on negative real axis. Let me take any point on negative real axis. Let me take any point on negative real axis. ठीक है. अब देखो, अगर तुम इसको अपर साइड से अप्रोच करते हो, ऊपर से अप्रोच करते हो, मतलब इफ यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम हियर टू दिस वे, tan इनवर्स क्या होगा? देन tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. if you're approaching from this side, if you're approaching from this side, अगर इधर की इस
एनी पॉइंट लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ और आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम द अपर, सो आंसर आएगा सिंपली पाई. एंड इफ आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स देन आंसर वुड बी माइनस पाई प्लस सम एप्सिलॉन. एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. क्या पाई माइनस पाई के बराबर है? नहीं है. इसका मतलब द फंक्शन वुड बी डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0. कोई भी नेगेटिव पॉइंट उठा लो उसके लिए आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सिंपली वुड बी बाउंडेड बट डिसकंटिन्यूअस. ऐसे सारे किसी भी लेक्चर को देखने के लिए प्लीज डू ज्वाइन आवर ग्रुप, दैट इज सार्थक ग्रुप, वेयर वी आर गोइंग टू रन अ कोर्स ऑन रियल एनालिसिस free of cost. Okay, we are going to run a course of real analysis. This is free of cost, don't worry. Okay, so अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, let me ask. If I'll get time, I'll definitely respond to you. Okay, waiting for you. Till then, take care. Bye.